इमेजिन एक सुबह आप उठे हो और आपको पता चलता है कि आपकी जॉब खत्म हो गई। Turn our attention to what impact AI could have on the world of work. 5 years. In this study, they measured the duration of tasks that the AI could complete. And it's getting better exponentially fast. It's doubling every 7 months. What are AIs going to do with that planning ability in the future? So all of a sudden AI is everywhere, but people weren't quite sure what it was or playing with it on their phones. Is that good or bad? The smartest creatures that's what we know on this earth are humans. एक कंप्यूटर एल्गोरिदम ने आपकी जगह ले ली। डरावना लगता है ना? लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं, ये आज हो रहा है और इंडिया में ये स्पीड और तेज है जितना हमने सोचा भी नहीं था। सवाल ये है कि हम सिर्फ बचते रहेंगे या एआई में और आगे बढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सच दिखाने वाला हूं जो आपके कैरियर और फ्यूचर को बदल सकता है। एक ऐसा रेवोल्यूशन जो दुनिया बदल रहा है, एआई रेवोल्यूशन। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो मशीन को इंसानों की तरह सोचने का काम करने की पावर दे रही है। लेकिन सवाल ये है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट? आज के वीडियो में हम शॉकिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। फैक्ट्स जो प्रूव करते हैं कि एआई सिर्फ साइफाई नहीं बल्कि रियल लाइफ में हमारी जिंदगी को हिला रहा है। और एंड में हम बात करेंगे कि इंडिया को इससे कैसे अडेप्ट करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो एंड तक देखो। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, इमेजिन 2025 में ओपनएआई के एडवांस एआई मॉडल्स ह्यूमन कमांड्स को रेजिस्ट करने लगे हैं। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मॉडल्स शटडाउन कमांड को इग्नोर कर रहे हैं। साइंटिस्ट अब अलाइनमेंट प्रोटोकॉल्स को रीवैल्यूएट कर रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर की कोडिंग चेंज कर रहे हैं। अगर वो इंसान को ना समझे, इंसान को ना जाने और इंसान के कमांड को ना फॉलो करे तो दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर एआई हमारी बात ना माने तो ये साइफाई मूवी जैसा सीन बन सकता है, मशीन्स वर्सेस ह्यूमंस। ये शॉकिंग है ना, क्योंकि एआई अब सिर्फ टूल नहीं बल्कि अपनी मर्जी से बिहेव कर रहा है। और एक शॉकिंग बात, एआई के पास कोई सोचने की कॉन्शियसनेस नहीं होती जो ह्यूमंस के पास होती है। एआई सिर्फ प्रिडिक्ट करता है बेस्ड ऑन द डाटा। जितना डाटा उसको फीड किया जाता है उतना ज्यादा वो प्रिडिक्शन में अच्छा बनता है। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि वो सोच सकता है। सोचने की ताकत सिर्फ और सिर्फ इंसान के पास है, इसीलिए हम यूनिक है। इंडिया का एआई लैंडस्केप। दोस्तों, आज एआई का सुनामी चल रहा है। स्टार्टअप से लेकर बड़े बड़े आईटी कंपनीज तक सब अपने काम में एआई टूल्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी एआई को प्रमोट कर रही है, पॉलिसीज बन रहे हैं, बहुत ज्यादा सेक्टर्स में एआई इंट्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन एक और रियलिटी है, वर्कर्स चाहे आईटी में हो, कॉल सेंटर में या मैन्युफैक्चरिंग में, सबको एक डर है, हमारी नौकरी तो नहीं जाएगी। इंडस्ट्रीज ऑन द ब्रिंक। आईटी और बीपीओ सिंपल रिपीटेटिव काम जैसे डाटा एंट्री, टिकट हैंडलिंग अब एआई इजीली कर सकता है। मतलब अब डिमांड है स्पेशलाइज्ड और क्रिएटिव स्किल्स की। और हेल्थ केयर, सोचो डॉक्टर्स के पास बैठने से पहले एआई आपका ब्लड टेस्ट और रिपोर्ट एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट डॉक्टर को ऑलरेडी बता रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स में स्मार्ट फैक्ट्रीज, ऑटोमेटेड सप्लाई चेन और सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स, मतलब मशीन पहले से ज्यादा काम कर रही है। दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि एआई सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि पूरा गेम चेंज कर रहा है। अब इससे थ्रेट क्या है? द थ्रेट, जॉब डिस्प्लेसमेंट। सबसे बड़ा डर यह है कि एआई उन जॉब्स को खा जाएगा जो रिपीटेटिव और लो स्किल्स है, जैसे कि बीपीओ कॉलिंग जॉब्स या एक ही तरह का डाटा प्रोसेसिंग। रिजल्ट, करोड़ ऑफ इंडियन वर्कर्स जिसको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और जो लोग एआई समझते हैं वो और अमीर होते जाएंगे और जो नहीं समझते वो पीछे रह जाएंगे। इससे एक नया इनकम गैप बनेगा एआई लिटरेट और एआई नॉन लिटरेट के बीच। अगर सिस्टम ने प्लान नहीं बनाया तो आगे चल के ये इकोनॉमिक क्राइसिस बन सकता है। अब स्टार्ट करते हैं थ्रेट्स क्या क्या है एआई से। एआई रेवोल्यूशन हमारे जॉब्स को खतरे में डाल रहा है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एआई एम्प्लॉइज के 60 to 70% टाइम के वर्क एक्टिविटीज को ऑटोमेट कर सकता है। मतलब कि डेली टास्क जो आप रिपीटेटिव कर रहे हो वो एआई उसको ऑटोमेट कर सकता है। इसका मतलब काफी सारे जॉब्स गायब हो सकती हैं। बाय 2030 एआई 15.7 ट्रिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है और देशों को इससे लोकल इकोनॉमीज में जीडीपी 26% बढ़ा सकता है। पर सिर्फ उन देशों के लिए जो अडेप्ट करेंगे। जो देश अडेप्ट नहीं करेगा उनके लिए ये मैसिव जॉब लॉस है। इंडिया में करोड़ ऑफ व्हाइट कॉलर जॉब्स है, जैसे डाटा एंट्री, कोडिंग बेसिक्स, कस्टमर सर्विस, एआई से रिप्लेस हो सकती हैं। व्हाई? बिकॉज ये रिपीटेटिव टास्क वाली चीजें हैं। शॉकिंग फैक्ट, एज ऑफ 2025 97 मिलियन लोग एआई स्पेस में काम कर रहे हैं और शॉकिंगली बिलियंस ऑफ जॉब्स रिस्क में हैं। और ये सिर्फ जॉब्स नहीं, वॉरफेयर में एआई आ गया है। यूएस पेंटागन ने ओपनएआई, गूगल, एंथ्रोपिक और XAI को 200 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं फ्रंटियर एआई सिस्टम बनाने के लिए, डिफेंस के लिए। मतलब कि एआई अब डिफेंस में भी आ गया है। ओपनएआई अब एंड्रोइड के साथ
पार्टनर करके ड्रोन को टेक डाउन करने की टेक्नोलॉजी बना रहा है। मतलब कि जितना ज्यादा ऑटोमेशन आएगा उतना ज्यादा एआई ही उसको बीट करेगा। इमेजिन ऑटोनॉमस वेपन जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के डिसीजन ले सके। ये किलर रोबोट्स की दुनिया बनने वाली है। चाइना में तो एआई हायरिंग सर्ज हो रही है, मिलिट्री में, टेक्नोलॉजी में, और बड़े कंपनीज एग्रेसिवली टैलेंट को हायर कर रही हैं और यूनिवर्सिटीज एआई प्रोग्राम्स एक्सपैंड कर रही हैं। चाइना ने नेशन वाइड एआई एजुकेशन मैंडेट कर दिया। स्कूल से ही मिनिमम 8 घंटे मैंडेट हो चुके हैं फॉर एआई टीचिंग। ये प्रूव कर रहा है कि वो रेस में कितना आगे निकल रहा है। यूएस में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन $90 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है एआई और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। बड़े बड़े डाटा सेंटर्स बन रहे हैं और इन डाटा सेंटर्स इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं कि इस एआई के बूम से डाटा सेंटर्स का गीगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी खा रही है, जो क्लाइमेट क्राइसिस को बढ़ा रहा है। और वेस्टर्न नेशंस कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। सच ये है कि हम इंसान इस धरती को बदल रहे हैं और एक दिन हम इसे जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। चलो आते हैं टॉपिक पे। डीप फेक्स और मिस इन्फॉर्मेशन। एआई अब वीडियोस और वॉइसेस को कितना रियल बना रहा है कि इलेक्शन तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। मान लो ट्रंप की वीडियो कहीं पे वायरल हो रही है बट रियल में वो ट्रंप है ही नहीं, एआई जनरेटेड है, तो कैसे ये इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती है? एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई मॉडल्स में यूएस और चाइना के बीच परफॉर्मेंस गैप सिर्फ 1.7 रह गया है। मतलब चाइना रेस में बहुत आगे है। चाइना क्वालिटी में कैचअप कर रहा है। और दोस्तों शॉकिंगली एआई अगर रॉन्ग हैंड्स में गया तो सर्वेलेंस, प्राइवेसी लॉस, साइबर वॉरफेयर हो सकती है। दोस्तों ये शॉक्स आपको फैक्ट कर रहे होंगे बट एआई थ्रेट है क्योंकि ये हमारी कंट्रोल से बाहर जा सकता है। चलो अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की, नए रोल्स और नए स्किल्स। अब ये मत सोचना कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों एआई के साथ नए जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो एआई को सही तरीके से क्वेश्चन कर सके। एआई एथिक्स जो डिसाइड करें कि एआई इंसान के अगेंस्ट ना हो। डाटा साइंटिस्ट एंड एआई डेवलपर्स जो नए सॉल्यूशंस बनाएंगे। और सबसे बड़ा मौका है एंटरप्रेन्योर्स। इंडिया में एआई बेस्ड स्टार्टअप्स की डिमांड स्काई हाई है। अगर आप अपनी स्किल को अपडेट करो तो सिर्फ आप एम्प्लॉयमेंट नहीं, एक क्रिएटर भी बन सकते हो। लेकिन रुको, एआई सिर्फ थ्रेट नहीं, ये मैसिव अपॉर्चुनिटी भी है। सोचो एआई हेल्थ केयर में लाइफ सेविंग ड्रग्स को एक्सेलरेट कर रहा है, सस्टेनेबल मटेरियल्स डिजाइन कर सकता है। नेटफ्लिक्स ऑलरेडी $1 बिलियन एनुअली कमा रहा है एआई पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन से। बिजनेसेस में 83% कंपनीज एआई को टॉप प्रायोरिटी मान रहे हैं और 48% बिग डाटा यूज कर रहे हैं। एआई मार्केट 391 बिलियन का है अब और 5 साल में 5 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। ये जॉब्स क्रिएट करेगा रोबोटिक्स, एआई एथिक्स, डाटा साइंस और बहुत ज्यादा मशीन लर्निंग और बहुत कुछ। इंडिया के लिए ये गोल्डन चांस है इनोवेशन में लीड करने का। और एआई एजुकेशन, फाइनेंस, सस्टेनेबिलिटी में रेवोल्यूशन ला सकता है। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स और एजेंट्स लाइफ सिंप्लीफाई करेंगे। होम से वर्क तक, आपके घर से काम तक बहुत ज्यादा आपका काम आसान हो सकता है। दोस्तों इलॉन मस्क ने कहा है कि हम एआई को बीट नहीं कर सकते, तो हमें एआई को पार्टनर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी क्रिएटिविटी को बूस्ट करेगा, ना कि रिप्लेस। तो अब करें क्या? एजुकेशन सिस्टम बदलो। स्कूल से ही एआई लिटरेसी शुरू करनी होगी गाइस। अपस्किल एंड रीस्किल, हर एम्प्लॉय को नए स्किल सीखने होंगे। एक्सेल के जमाने गए, अब पाइथन और एआई टूल्स की नॉलेज बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रीज और एकेडमिया का कोलैबोरेशन, मतलब कि यूएस में कंपनीज जो यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स और वो ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं, अपना प्रोजेक्ट करवाती हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क सॉल्व करवाती हैं। यंग माइंड्स हैव बिलियन ब्रेन्स, तो नए प्रोजेक्ट सॉल्व करवाती हैं। और वो प्रोजेक्ट एक बार जो यूनिवर्सिटी अपना सॉल्व कर दे तो वही बंदे को वहीं से हायर किया जाता है गाइस। इंडिया के कंपनीज और यूनिवर्सिटीज मिलकर नए प्रोग्राम्स ला सकते हैं। हम यूएस मॉडल को फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों कॉपी करना कोई इसमें बुराई नहीं है, आप सीख सकते हो यूएस और चाइना के जो मॉडल्स है। सरकार भी इंश्योर कर सकती है कि एआई सबको बेनिफिट करे, सिर्फ रिच को नहीं। सोशल सेफ्टी नेट्स और री एम्प्लॉयमेंट प्लान्स बहुत जरूरी है। तो अब सवाल यह है इंडिया को इस एआई रेवोल्यूशन में सरवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों हम पीछे नहीं रह सकते। चाइना जैसे कंट्रीज ऑलरेडी मैंडेटरी एआई एजुकेशन इंप्लीमेंट कर रही हैं। हमारे लिए भी टाइम आ गया है कि हम अडेप्ट करना स्टार्ट कर दें। तो अब करना इंडिया को यह है कि एजुकेशन सिस्टम बदलना होगा। स्कूल से ही एआई लिटरेसी शुरू करनी होगी। जैसे चाइना में प्राइमरी टू हाई स्कूल तक सबको एआई इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। मिनिमम 8 घंटे की पढ़ाई विद साइंस और आईटी सब्जेक्ट्स के साथ मैंडेटरी है। इंडिया में भी करिकुलम रिफॉर्म लाना होगा। लोकल ब्यूरोज को अलाउ करो फ्लेक्सिबल इंटीग्रेशन जैसे वीक लॉन्ग मॉड्यूल्स या आफ्टर स्कूल प्रोजेक्ट्स फॉर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ये एसेंशियल स्किल्स नर्चर करेगा जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन और क्रिएटिव थिंकिंग। अपस्किल एंड रीस्किल, हर एम्प्लॉय को नए स्किल सिखाने होंगे। एक्सेल का जमाना गया, अब पाइथन और एआई टूल्स की नॉलेज बहुत जरूरी है दोस्तों वर्क प्लेस में। कंपनीज को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए।
गवर्नमेंट सब्सिडीज चाइना ऑलरेडी हिला चुका है अपनी गवर्नमेंट सब्सिडीज के, मतलब कि कोई स्टार्टअप को वो इतना फंड कर देता है कि उसको टैक्स एग्जेम्पशन बहुत कुछ माफ हो जाता है। तो इससे आप नए ब्रांड्स देख सकते हो चाइना के, जैसे कि BYD और DeepSeek। AI को अगर वर्कफोर्स में यूज करना सीखें तो प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी, लेकिन जो नहीं सीखेंगे उनके जॉब्स गायब। फ्री ऑनलाइन कोर्सेस में बहुत कुछ भंडार पड़ा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट को एंश्योर करना होगा कि AI सबको बेनिफिट करे, सिर्फ रिच को नहीं। सोशल सेफ्टी नेट्स और री एम्प्लॉयमेंट प्लान जरूरी है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम पायलट, जॉब ट्रांजिशन फंड्स और AI एथिक्स रेगुलेशन। जैसे एग्जाम इंटीग्रिटी में चाइना ने AI फीचर्स डिसेबल किए हैं गाउको के ड्यूरिंग। इंडिया में भी डाटा प्राइवेसी लॉज को स्ट्रॉन्ग करना होगा और इंक्लूसिव AI डेवलपमेंट प्रमोट करना होगा। इंडिया के काफी सारे रूरल एरियाज में उनको नहीं पता कि AI क्या है। दोस्तों, इंटरनेट इतना तेजी से बढ़ा, सेम AI भी उतना ही तेजी से बढ़ना चाहिए, तभी जाके हर इंसान इसका फायदा उठा सकता है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा बड़े मेजर्स लेने होंगे, तब जाके इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है AI रेवोल्यूशन में, और AI रेवोल्यूशन में आगे निकल सकता है। दोस्तों, AI एक शतरंज का खेल है। मशीन स्ट्रांग है, लेकिन इंसान के पास क्रिएटिविटी और सोचने की पावर है। सवाल यह है, आप AI को अपना दुश्मन समझोगे या अपना पार्टनर? आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। आज से डिसाइड करो कि आप एक AI स्किल सीखोगे, चाहे वो कोडिंग हो, प्रॉम्प्ट राइटिंग या AI टूल्स। अगर हम आज अडेप्ट करें तो कल AI से डर नहीं लगेगा, बल्कि AI हमारा असिस्टेंट बन जाएगा। सोचो और बताओ, AI दोस्त है या दुश्मन, या फिर दोनों? कमेंट में अपना जवाब दो और वीडियो शेयर करो ताकि हर इंडियन यूथ अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। AI एक शतरंज का खेल है। मशीन्स नो डाउट स्ट्रांग है, लेकिन इंसान के पास क्रिएटिविटी और सोचने की पावर है। इसीलिए आपकी सोच पे वॉर हो रहा है और आपके दिमाग को कमजोर बनाने के लिए बड़े कंपनीज आपका डाटा ट्रैक कर रही हैं। आप कैसा सोचते हो, आप कैसी सिचुएशन में कैसे डिसीजंस लेते हो, क्योंकि AI डिसीजन मेकिंग स्किल जीरो है उसके पास, क्योंकि इतने ज्यादा पैरामीटर्स है उसके अंदर। बहुत सारा साइंटिस्ट इवैल्यूएट करने की कोशिश की कि AI डिसीजन मेकिंग में कैसा है, बट दोस्तों इतने ज्यादा पैरामीटर्स और इतना कॉम्प्लेक्स मॉडल है अंदर से कि उसके डिसीजन मेकिंग इंसान से मैच नहीं कर सकते। और इंसान कैसे कौन से सिचुएशन में डिसीजंस लेता है उससे वो सीख रहा है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे। यंगस्टर्स 18 से 35 के बीच उनको न्यूडिटी वाले रील्स या कंटेंट दिखाया जाता है, तो उससे क्या होगा? उससे आपका डिसीजन मेकिंग पुअर होगा, क्योंकि आपको डोपामिन सर्च मिलेगा और उससे आपका अटेंशन खराब होगा। और दोस्तों, अटेंशन इकोनॉमी के ऊपर मैं पहले ही डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे ऊपर। आपके लिए चैलेंज है, आज से डिसाइड करो कि आप एक AI स्किल जरूर सीखने वाले हो, चाहे वो कोडिंग हो, प्रॉम्प्ट राइटिंग या सिर्फ AI टूल्स। अगर हम आज अडेप्ट करते हैं तो कल AI से डर नहीं लगेगा, बल्कि AI हमारा असिस्टेंट बन जाएगा। बहुत ज्यादा जो रिपीटेटिव टास्क आप दिन में करते हो वो AI को बोल के आप सॉल्व कर सकते हो और इजी कर सकते हो। दोस्तों, सोचो और बताओ, AI दोस्त है या दुश्मन, या फिर दोनों? कमेंट में अपना जवाब जरूर दो और वीडियो को शेयर करो ताकि हर इंडियन यूथ अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।